हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़े थे। पॉलिटी में आज हम लोग वित्त विधेयक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या होता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक को पारित करने की क्या प्रक्रियाएं हैं और वित्त विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें इसमें कवर करेंगे। एग्जाम के हिसाब से आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में लगभग इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोगों का अमूमन कंफ्यूजन भी बना रहता है कि होता क्या है ये सारी चीजें। आज आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों वित्त विधेयक, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, वित्त विधेयक हमारे संविधान के अनुच्छेद 117 में निहित है। अनुच्छेद 117 में निहित है। जैसे अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट, वैसे ही अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक जो भी वित्त से संबंधित होगा, राजस्व या व्यय से संबंधित होगा, वो होता है वित्त विधेयक। अब राजस्व या व्यय से संबंधित दोस्तों, उसमें धन भी आ जाता है, धन विधेयक भी आ जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक के अंतर्गत जो शुल्क होती है, जुर्माना होता है कि नहीं, संचित निधि होती है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, संचित निधि, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आ जाते हैं, है कि नहीं? ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन अन्य प्रावधान जैसे हम लोग शुल्क, फीस, जुर्माना, ये सारी चीजें धन विधेयक में नहीं आती, लेकिन ये सारी चीजें वित्त विधेयक के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ठीक। मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। और केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। मतलब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 110 में अगर कोई हमसे पूछता है कि धन विधेयक क्या होता है, तो हम लोग ये कहते हैं अनुच्छेद 110 में वर्णित सभी प्रावधान धन विधेयक होते हैं, ठीक है। और अगर इसको और डिटेल से जाते हैं तो हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 110 के 1 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। 2 में क्या है? उसके अपवाद जैसे शुल्क, फीस, जुर्माना, ये सब धन विधेयक में नहीं आते हैं। उसका 3 में क्या है? उसके संबंध में निर्णय। 4 में क्या है? पृष्ठांकन है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष पृष्ठांकन करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे पिछले सेशन, मस्ट है जाके देखना, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें यह कह रहा है कि कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, तो वही कह रहा है कि ऐसा वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 में होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। और धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। पृष्ठांकन 2 बार करता है लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों, ठीक है। पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। अब ये सब चीजें हो गई। अब हम लोग देखते हैं वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। अब वित्त विधेयक होता है, उसको पारित भी किया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? वित्त विधेयक को पारित करने की क्या प्रक्रिया है? तो दोस्तों वित्त विधेयक दोनों सदनों से साधारण विधेयक की भांति पारित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। मतलब वित्त विधेयक साधारण विधेयक की भांति, जैसे धन विधेयक होता है ना, केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन वित्त विधेयक क्या होता है? अगर वित्त विधेयक को पारित किया जाता है तो साधारण विधेयक की भांति, मतलब वित्त विधेयक में दोनों सदनों की शक्तियां समान होती हैं। जैसे धन विधेयक में लोकसभा की शक्तियां अधिक होती हैं, परंतु वित्त विधेयक में दोनों सदनों की शक्तियां समान होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर। हालांकि वित्त विधेयक में धन विधेयक आता है, ये चीज है। धन विधेयक को जब अलग से बात की जाएगी तब उसके संबंध में अलग बातें हो जाएंगी। जो धन विधेयक के बारे में प्रक्रिया होंगी वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन जब वित्त विधेयक की बात होगी तो वित्त विधेयक एक प्रकार का साधारण विधेयक है और साधारण विधेयक की भांति ही इस पर कार्रवाई होती है और साधारण विधेयक की भांति ही इस पर दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब जब साधारण विधेयक हो गया तो इसके संबंध में अगर कोई गतिरोध होगा, गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अब जैसे संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तुरंत दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वो सब लागू हो जाएंगी वित्त विधेयक पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, वित्त विधेयक के दौरान संयुक्त बैठक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ठीक है, हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम लोग संयुक्त अधिवेशन में भी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाके पिछला सेशन जरूर देखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब जब ये संयुक्त बैठक होती है, मतलब ये साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक पे क्या होता है? राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। लेकिन धन विधेयक में क्या होता है? धन विधेयक में अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है धन विधेयक में दोस्तों, ठीक है। ध्यान देना है। अब हम लोग देख लेते हैं वित्त विधेयक जो होता है। वित्त विधेयक क्या होते हैं देख चुके। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है? साधारण विधेयक की भांति।
अब हम लोग देख लेते हैं वित्त विधेयक के प्रकार कितने होते हैं। तो वित्त विधेयक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक वित्त विधेयक तो धन विधेयक होता है, हम लोग पढ़े सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। तो एक ये अलग प्रकार का हो गया, और कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक होगा, जो अनुच्छेद 110 में वर्णित वित्त विधेयक होगा वो धन विधेयक होगा, है कि नहीं। तो एक वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 हो गया। दूसरा वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 एक, और वित्त विधेयक का जो दूसरा प्रकार है वो अनुच्छेद 117 का 3 आ जाता है। मतलब वित्त विधेयक के 3 प्रकार हैं। एक तो धन विधेयक अलग है, और वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। वित्त विधेयक 1 अनुच्छेद 117 का 1 है, और वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117 का 3 है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग धन विधेयक के बारे में पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। तो धन विधेयक क्या क्या होते हैं। संचित निधि से धन का विनियोग होता है, भारत सरकार के द्वारा लिया जाने वाला ऋण, उस ऋण में ऋण उत्सादन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले सेशंस में पढ़ चुके, नहीं पढ़ेंगे तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वित्त विधेयक 1 में क्या आता है, मतलब ये वाला सेकंड वाला वित्त विधेयक 1 दोस्तों अनुच्छेद 117 के 1 में आता है। किस में आता है, अनुच्छेद 117 के 1 में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इसमें क्या कह रहा है कि वे सभी धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में शामिल होते हैं वो होते हैं वित्त विधेयक 1 के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान देना है। मतलब अब इसमें कह रहा है कि वे सभी धन विधेयक होते हैं जो अनुच्छेद 110 में शामिल होंगे। तो ये वित्त विधेयक का पहला प्रकार हो गया। अनुच्छेद 117 1 में यह लिखा गया है कि धन विधेयक क्या होगा, वित्त विधेयक होगा, इसका मतलब, ठीक। तो अब धन विधेयक के बारे में इसमें बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पास होगा, लोकसभा में प्रस्तुत होगा। मतलब धन विधेयक की शक्तियां आ जाएंगी, धन विधेयक के प्रावधान आ जाएंगे, ठीक है इसमें। और हम लोग देखते हैं धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है कि नहीं। तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर आवश्यक होता है, मतलब इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है, ठीक है। और धन विधेयक के अतिरिक्त मामले भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है कि अनुच्छेद 117 के 2 में क्या है, एक तो धन विधेयक है, लेकिन इसका नामकरण वित्त विधेयक क्यों रखा गया है, क्योंकि वित्त विधेयक होता ही है कि धन विधेयक प्लस एक्स्ट्रा चीजें जो वित्त और राजस्व व्यय से संबंधित हों। तो वित्त विधेयक 1 में धन विधेयक तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ धन विधेयक के अतिरिक्त भी चीजें आएंगी। तो ध्यान देना है, धन विधेयक के अतिरिक्त मामले जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह मामला साधारण विधेयक के समान हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, क्योंकि इसमें वित्त विधेयक के अन्य प्रावधान भी आ गए धन विधेयक के अतिरिक्त, इसलिए इस पर साधारण विधेयक की भांति कार्यवाही होती है दोस्तों, ठीक। तो ये अनुच्छेद 117 का 1 हो गया। और इसमें अगर साधारण विधेयक के समान हो गया तो इसमें संयुक्त बैठक होने का भी प्रावधान होगा दोस्तों। किसमें, अनुच्छेद 117 के 1 में। अनुच्छेद 117 के 1 में कुल मिला के धन विधेयक होगा और अन्य प्रावधान भी हो जाएंगे दोस्तों, ये ध्यान देना है। लेकिन जो वित्त विधेयक का पहला प्रकार है उसमें केवल और केवल धन विधेयक होगा, ठीक है। और वित्त विधेयक के दूसरे प्रकार में धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी होंगे। लेकिन अब आ जाता है वित्त विधेयक सेकंड दोस्तों। वित्त विधेयक सेकंड में अनुच्छेद 117 के 3 में आ जाता है। इसमें क्या होता है, भारत की संचित निधि पर आधारित व्यय संबंधी उपबंध इसमें अनुच्छेद 117 के 3 में आ जाते हैं। और ऐसा कोई मामला नहीं होगा इसमें जो धन विधेयक होगा, जो अनुच्छेद 110 में होगा, ठीक है, अर्थात धन विधेयक होगा। मतलब अनुच्छेद देखिए, वित्त विधेयक 3 प्रकार के, एक तो धन विधेयक हो गया, इसमें केवल और केवल धन विधेयक होगा। दूसरा हो गया वित्त विधेयक का पहला प्रकार, जिसमें धन विधेयक होगा और प्लस अतिरिक्त अन्य चीजें होंगी। और वित्त विधेयक का जो दूसरा प्रकार है उसमें धन विधेयक होगा ही नहीं, इसमें केवल और केवल पूर्णतः वित्त विधेयक होगा दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। तो जो अनुच्छेद 110 में होगा वो इसमें कतई नहीं होगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो जब ये वित्त विधेयक होगा तो मतलब साधारण विधेयक की भांति इस पर कार्यवाही होगी और संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है जब साधारण विधेयक हो गया। और राष्ट्रपति इसके लिए संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अनुच्छेद 117 के 1 में और अनुच्छेद 117 के 3 में वित्त विधेयक का जो लास्ट के दोनों प्रकार है उसमें भी संयुक्त बैठक का प्रावधान होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि साधारण विधेयक की भांति कार्यवाही होगी। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, जो वित्त विधेयक पहला है अनुच्छेद 117 1 में, ध्यान देना है, इसमें धन विधेयक शामिल होने के बावजूद इसमें साधारण विधेयक की भांति प्रक्रिया सम्मिलित होती है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक।
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब वित्त विधेयक सेकंड में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भी वापस कर सकता है, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वित्त विधेयक पहले में भी। अब वित्त विधेयक पहला भी साधारण विधेयक की भांति है, तो इसमें भी राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं, वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया क्या है ये भी पढ़ चुके हैं, और वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं, तीनों प्रकार क्या क्या होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। छोटे से सेशन में बहुत डिटेल से पढ़े हैं बिना किसी की फालतू की बात किए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।